स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी पेडागोजी के आज के इस वीडियो में। 20 प्रश्न रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न दोस्तों। पहला प्रश्न है, सीखना किसी स्थिति के प्रति रिक्त स्थान को दर्शाता है। तो दोस्तों सीखना किसी स्थिति के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। किस प्रकार की प्रतिक्रिया को दर्शाता है? सक्रिय प्रतिक्रिया को दर्शाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में रिक्त स्थान भी साथ साथ चलती है। तो दोस्तों चोम्स्की के अनुसार भाषा सीखने के क्रम में वैज्ञानिक खोज भी साथ साथ चलती है। कौन सी खोज? वैज्ञानिक खोज साथ साथ चलती है। नेक्स्ट, भाषा योग्यता के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों भाषा योग्यता के अंतर्गत मौखिक अभिव्यक्ति, लिखित अभिव्यक्ति और सांकेतिक अभिव्यक्ति आते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपरेखाओं का निर्माण करता है। दोस्तों ये परिभाषा किसकी है? आत्मसातीकरण और समायोजन के माध्यम से बच्चा कई रूपों का निर्माण करता है। दोस्तों ये परिभाषा है जीन पियाजे की, और जीन पियाजे दोस्तों स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न दोस्तों, बाल्यावस्था में किस वस्तु तक पहुँचने, उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होने आदि किस प्रकार का अधिगम कहलाता है? तो दोस्तों बाल्यावस्था में किसी वस्तु के प्रति उस तक पहुंचने और उसे पहचानने, बिना किसी सहारे के खड़े होने आदि की प्रक्रिया को दोस्तों क्रियात्मक अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रियात्मक अधिगम कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बालक कुछ क्रिया कर रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत बौद्धिक क्षमताओं का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार की क्षमताओं का? बौद्धिक क्षमताओं का विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, संकेतों, चित्रों, शब्दों इत्यादि के माध्यम से अधिगम किया जाता है। तो दोस्तों संकेतों और चित्रों और इस शब्दों के माध्यम से दोस्तों शाब्दिक अधिगम किया जाता है। किस प्रकार का शाब्दिक अधिगम किया जाता है? संकेतों, चित्रों और शब्दों के माध्यम से। अगला प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम व अर्जन रिक्त स्थान से विकसित होते हैं। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार भाषा अधिगम और अर्जन परिवेश के साथ अंतःक्रिया से विकसित होते हैं। किस? अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा रिक्त स्थान के साथ रिक्त स्थान का ही परिणाम है। तो दोस्तों भाषा जो होती है, भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। किसका? भाषा समाज के साथ संपर्क का परिणाम होती है। पावलाव के प्रयोग में सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों पावलाव के प्रयोग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है उद्दीपन, जिसे स्टिमुलस कहा जाता है। पावलाव के प्रयोग में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? उद्दीपन। 11वां प्रश्न दोस्तों, बच्चे क्या हैं? बच्चे दोस्तों स्वयं सामाजिक रूप से रचित भाषा का तंत्र विकसित कर लेते हैं। बच्चे जो होते हैं वो स्वयं खुद सामाजिक रूप से रचित भाषा तंत्र का विकसित कर लेते हैं, भाषा तंत्र को विकसित कर लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 दोस्तों, बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की बोली बोलता है। यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों दो प्रकार की बोली बोलता है, यह परिभाषा है वाइगोटस्की की है। किसकी? वाइगोटस्की प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। इनकी परिभाषा है बच्चा अपनी भाषा के दौरान दो प्रकार की बोली बोलता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम किस अभिव्यक्ति का विकास होता है? तो दोस्तों स्वाभाविक बात है कि भाषा सीखने के क्रम में बालक के अंतर्गत सर्वप्रथम मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। अगला क्वेश्चन भाषा अर्जन है। तो दोस्तों भाषा अर्जन क्या है? भाषा अर्जन दोस्तों सहायस प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है भाषा अर्जन? सहायस प्रक्रिया है। अगला प्रश्न दोस्तों, वाइगोत्स्की की एक और परिभाषा है, भाषा अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। क्या कहना है वाइगोत्स्की का? भाषा का अस्तित्व एवं विकास समाज के बाहर नहीं हो सकता है। यह कथन किसका? तो दोस्तों इसका आंसर है वाइगोत्स्की की ये परिभाषा है। प्रश्न क्रमांक 16 दोस्तों, एक और परिभाषा है, यह परिभाषा चोम्स्की की है। नियोम चोम्स्की जिसको कहा जाता है दोस्तों, प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, भाषा मनोवैज्ञानिक है। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। क्या परिभाषा है इनकी? बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। यह विचार किसका है? तो दोस्तों यह विचार है नियोम चोम्स्की का। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन दोस्तों भाषा अर्जन होता है। तो दोस्तों भाषा अर्जन किसके माध्यम से होता है? सहज और स्वाभाविक होता है। भाषा अर्जन कैसे होता है? सहज और स्वाभाविकता से होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों भाषा एक अर्जित योग्यता है। क्या है? भाषा एक अर्जित योग्यता है। ये वाइगोत्स्की के अनुसार उन्होंने कहा है कि भाषा एक अर्जित योग्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्लेटो की एक परिभाषा है, बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। क्या कहा इन्होंने? बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है।
किस भाषाई सच्चाई की ओर संकेत करता है? तो ये किस भाषाई संकेत की ओर सच्चाई की ओर संकेत करता है दोस्तों? तो बच्चे अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े समझ नहीं पाते हैं। क्या है? बच्चे अपनी भाषा को अपनी भाषा में बोलते हैं जिसे बड़े लोग समझ नहीं पाते हैं। कारण इसका है दोस्तों कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। किस प्रकार से सीखते हैं बच्चे भाषा अर्जन में? भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहजता और अभ्यास से सीखते हैं। लैंग्वेज सीखने में सहजता और अभ्यास का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। यह परिभाषा किसकी है? बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। दोस्तों यह विचार किसका है? तो दोस्तों यह परिभाषा है वाइगोटस्की की। किसकी? वाइगोटस्की के अनुसार बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। दोस्तों एक न एक परिभाषा एग्जाम में अक्सर आती रहती हैं। हिंदी के पेडागोजी से संबंधित ये 20 से 22 प्रश्न है। दोस्तों वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। अगर आप शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बढ़ते हैं अपन अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है वाइगोटस्की का। वाइगोटस्की से जुड़ी ज़्यादा से ज़्यादा परिभाषाएं दोस्तों। भाषा सीखने के सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, यह परिभाषा वाइगोटस्की की है। तो दोस्तों वीडियो होता है समाप्त। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत